बस 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 आगे 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 आ जाओ। सही है सही है ये भाई किसका था ये आवाज? आपकी टीम का। इसको सिर्फ बोलने के लिए बुलाया है। क्या बारिश तो नहीं है? भाई क्या एक्टिंग है, भाई क्या एक्टिंग है। अरे यार वन मोर छाता उड़ाओ। ये चोको, ये छाता तेरे को लेने के बाद। अच्छा ये छाता लो। अच्छा लग रहा है। सर क्या एक्टिंग है। ए भाई तुम लोग कवर कर रहे हैं भाई, ये लोग को थोड़ा दबाओ अंदर पीछे। सोलो सोलो करते। संतनु संतनु साथ में आ जाओ। अरे कुठे साथ में करतो। अरे ये छाता क्या एक सेकंड छाता हटा दो। क्या एक्टिंग है। लेना तेरे को चाहिए था ना बे। इसको दे दो चोको, चोको चोको लेना, अभी देने के लिए आया तो जब से तो मांग रहा था भाई। अरे मुंबई में दे रहे हो। सेंटर सेंटर खाते वाली तो क्या बात है? क्या बात। सोलह एक स्टेप आगे। बस बस अवनीत सेंटर डाउन। अवनीत सेंटर पे। वो तो छोड़ लो। इधर देखिए। हाँ अवनीत ओवर द शोल्डर। नाइस नाइस। वेट आ जाओ भाई। संतनु आ जाओ। अरे बीच में मत आओ रे। संतनु सेंटर। भाई इधर देखो। भाई रिक्शे के ऊपर हो एक बार। चल थोड़ा सा बैठो, चढ़ो रिक्शा ओवर। रिक्शे के ऊपर। यहाँ पे छाता वाला का आइटम रिक्शे के ऊपर। हाँ नहीं कुछ नहीं होगा। क्या अरे पैरों को स्मैश। क्या बात है भाई, आप भी चढ़ जाओ। चला दो आगे मत जाना। ये आता है यहाँ पे सेंटर में देखो। रेड बोल दो ना, रेड बोल दो। ये भाई क्या बोल रहा तुम लोग यार। ये गलत अरे आपका 16 ऑटो में। वेट वैसे बैठ के बैठ ये अच्छा है। अवनीत सेंटर। बैठ के क्या मिलेगा? जैसे अभी बैठे थे आगे। यहाँ। आ रहा हूँ, तू इधर आना। इधर सामने देखो। थैंक यू। चलो ऊपर गाइस। अरे हो गया, हो कहाँ गया। थे आप? गाइस हो गया, अभी स्टेयरकेस में एक्टिविटी है। चलो ना, आप लोग नहीं चलोगे तो टैलेंट नहीं आएगा। चलो गाइस हो गया, अभी स्टेयरकेस में। हाइट कम लगे। कोई बात नहीं, I understand, I understand लोग। फिर कोई नहीं हिल रहा है इधर। सब आप चलो ना। तो मैं चलूँ छापी। बंद करो। उपाय नहीं करनी। किया। चलो ना स्टेयरकेस। ये समीर धक्का मत मारूंगा। ए अल्पेश बाजू। अरे पीछे रहो। डेंगू हो गया भाई। ये ले इधर देखो। छतरी हटाओ रे। पीछे देखना, पीछे देखना, पीछे देखना। बाय बाय।
चलो थोड़ा चलते रहो बीच में, थोड़ा पीछे देखो आराम अरे फैन 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 पीछे देखो। चलो 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 आगे चलो आगे चलो आगे चलो, पीछे देखो पीछे देखो। मैं ला रही हूँ ना, आपको पीछे हटो ना। यहाँ सामने देखो सिर्फ। पीछे हो जाओ ना। सामने 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 मैडम वन सेकेंड मोबाइल थोड़ा नीचे दे। अवनी ते हा पूरा सेंटर में जो भाई आगे से यहाँ आ जाओ ना सर, आगे से यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ सर, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। हाँ आप पार्टी है भाई मी सारंगी है। वाह ये पार्टी है पीछे पीछे ना कुछ नहीं आ रहा। सारंगी थैंक यू। एक चुटकी मैं अभी लगाया तो वाह। अरे यार दीदी, भाई पार्टी आंसर तो नहीं आ रहा पीछे पीछे। अरे आप नहीं आ रहे हो यार। अरे यार हिला रहे हो आप। ऐसी बात है। ऑल ऑफ यू थैंक यू थैंक यू अवनीत जी। अपनी साइड में क्या राहत साहब के लिए इतना ही कहूंगा, टॉर्च बेयरर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकली अक्लेम्ड सिनेमा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। फेस्टिवल्स में तो इनकी तूती बोलती है, लेकिन नाउ इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मास, कमर्शियल एंड ऑफ कोर्स दैट आर्ट सिनेमा जो कि कहा जाता है। सर दैट वाज सुपर्ब, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां सर के लिए।
और जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इनकी आंखों की तारीफ तो महेश भट्ट साहब भी करते, कहते इनकी आंखों में डूब जाने को मन करता। भाई गॉड, झूठ नहीं बोला, उन्होंने बताया था मेरे को यहाँ पे। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज बिफोर वी इनवाइट द एंटायर टीम ऑन स्टेज, एक चीज पूछना चाहूंगा सर, सही तो चल रहा था, वैसे ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स का ऐसा स्यापा रहता है, आपने वो करवा दिया या वादा करके जा रहा है हीरो और वहां आपने अलग करवा दिया सीन? नहीं, वो तो आप फिल्म देखने जाओगे तो पता चलेगा ना हुआ क्या क्या है। ये हाँ इसके बाद आपको मैम नहीं जाने देने वाली वियतनाम, ये भी कंफर्म है? हाँ, पता नहीं है। अभी भी he's not very sure. Okay, they've got the chairs. What we'll do is we'll invite the producers first, of course, the people who've believed in this and who've put in a lot of hard work, of course, and the moolah. We'll start with someone who's an army veteran, ladies and gentlemen, and a cinema enthusiast. He's been celebrating cinema in several countries, और उन्होंने कई सारे जो फिल्म फेस्टिवल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया है। उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो इंडियन सिनेमा है कहीं ना कहीं वो इतनी दूर दराज तक गया है। गिव इट अप फॉर कैप्टन राहुल बाली साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, इनोवेशंस इंडिया से। सर प्लीज आइए, प्लीज मंच पर आइए। बाली साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। वेलकम सर, जोरदार तालियां सर के लिए। सर कहीं ना कहीं we must say that you've already you've put in a lot of hard work in bridging that gap between Indian cinema and when we talk about international cinema sir। और नमस्ते वियतनाम की अगर हम बात करें, वो एक बहुत बड़ा नाम है उसका, तो प्लीज मुझे बताइए यहाँ पे इस टीम के साथ कोलैबोरेट कैसे किया, and what was that one point in this film that you thought yes I have to back it? Hello everyone. Nitin, what you've asked is very difficult to answer in this short span of time, but I want to only say one thing, that when I was serving in the Indian Army, उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था, that whatever we do it for the flag. Right. Now, when I left the Indian Army, the objective still remains the same, to spread the fragrance of India across the world. Wow, sir. Wow, sir. Now, during that, in the process of spreading the fragrance of India, one such endeavor is the Namaste Vietnam Festival, which I've been curating for the last 4 years now. And it is during one of the editions that Rahat Kazmi, my younger brother and one of the most talented director this country has ever produced, he was one of the guests. And it was during one of those trips, in fact, I would say from one place to another, when we were looking at this beautiful country, that is where the idea was his, not mine. Okay. He said that why don't we make a film here? So I only asked him one question, I will back you if you are serious, because I had heard कि बातें तो बहुत होती हैं, काम होता नहीं है. So he said, sir, I'm serious. और seriousness ये है कि today we are having, standing at the trailer launch. Yes. So I think it is the love for the cinema and the love for spreading the fragrance of India in far-fetched countries like Vietnam, where they do not even know of Indian cinema. This is the first ever India-Vietnam collaboration film. So when we decided to make a film, it was not that we were making another film, we were making history. And here we are. Absolutely, sir. बाली साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां, of course, बनती हैं. Thank you so much, sir. और क्या खूबी से आपने बोला, आर्मी वाले जो भी करते हैं उस तिरंगे के लिए करते हैं. एक बार और तालियां बनती हैं, of course. Hats off to you, sir. Thank you. अब would like to invite on stage and production से सर्वेश गोयल साहब, ladies and gentlemen, educationist हैं वैसे, एक film producer हैं, actor हैं और renowned personality of Uttar Pradesh, ladies and gentlemen. He's also known as serial entrepreneur. Wow, that's amazing. बहुत ही कम समय में, sir, he's one of the producers of 3 से 4 big Indian films, sir. That's a very very big deal. तो मुझे बताइए, जब यहाँ पे सर इस फिल्म के साथ वही एजुकेशन से लेके एंटरप्रेन्योरशिप से लेके सर अब यहाँ पे इस टीम के साथ कोलैबोरेट करना, व्हाट वाज दैट वन थिंग जिसने बहुत ज्यादा अपील किया आपको इसके बारे में? About the film? Yes.
इसमें सबसे ज़्यादा अपील किया हमको राहत काज़मी ने। क्या बात है सर। क्योंकि इनका पैशन और इनका जो द वे व्हेन आई मेट हिम फर्स्ट टाइम ही इज सो ग्राउंडेड और फिल्म मेकिंग के लिए जो पैशन था दैट वाज द फर्स्ट रीजन। अनदर थिंग वाज द क्रिएटिविटी दैट ब्रॉट मी हियर टू मुंबई। राइट एंड सो योर पर्सनल थिंग जो आप इसमें लेकर आते हैं, आपका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा डाइवर्स है, उसको कैसे आप देखते हैं कि इस फिल्म के साथ जाके वो काफी दूर तक जाने वाला है? इसमें जो हमारा जो अपना जो बैकग्राउंड कह लीजिए या हम हॉस्पिटैलिटी में हैं, एजुकेशन में हैं और क्रिएटिव फील्ड में हम काफ़ी साल से हैं, लेकिन हम उसको दिखा नहीं पाए पहली बार। हम इसमें बॉलीवुड में आए हैं, लेकिन आई एम श्योर हम यहाँ पे आए हैं तो काफ़ी समय के लिए आए हैं, काफ़ी लंबी सोच के साथ यहाँ पे आए हैं एंड वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश आवरसेल्व्स इन बॉलीवुड। बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। आई एम श्योर सर, बिकॉज वी बीन हियरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। वही मैं इसीलिए चाहता था आप इसके बारे में बताएं, बहुत कुछ सुनने को मिला है ऑलरेडी। राहत साहब ने बड़ी सारी बातें बताई हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, अब मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे उनको जो कि ज़ेबाइश एंटरटेनमेंट से हैं। शी इज वन ऑफ आवर प्रोड्यूसर्स, ज़ेबा साजिद जी के लिए जोरदार तालियां। शी इज प्रोड्यूस दिस और इसके अलावा भी कई सारी जो फिल्में हैं, इंटरनेशनल फिल्म्स हैं, उनको को प्रोड्यूस कर चुकी हैं। शी बिलोंग्स टू दिस फैमिली ऑफ वेटरन प्रोड्यूसर लेट सलीम अख्तर साहब ऑफ कोर्स, एंड ही इज गिवन अस सेवरल सुपर हिट फिल्म्स एंड मैम कितने सारे लोगों को लॉन्च किया है। सो इट इज एन ऑनर टू बी स्टैंडिंग हियर विथ यू मैम। थैंक यू सो मच। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर association with the gentleman, with the film, and of course casting these wonderful actors, Shantanu, Avneet. Hello everyone. Thank you. मैं राहत और तारिक के साथ आई थिंक आई हैव स्टार्टेड माई करियर, फिल्म करियर बेसिकली विद देम 2011 से आई एम विद देम टुगेदर। वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट फिल्म बाय द नेम आइडेंटिटी कार्ड। हम लोगों ने साथ में प्रोड्यूस किया एंड अभी तक हम साथ में ही हैं। एंड उसके अलावा ये सबके साथ एसोसिएशन इसमें एड ऑन होता गया एंड वी आर हियर। राइट, एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा वो न्यू कमर्स को चांस देना, यहाँ तो बड़े एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स you've got फरीदा जी इन द फिल्म, we've got राज बब्बर साहब, we've got गुलशन ग्रोवर जी, ऑफ कोर्स लीड कास्ट के अलावा। यार राज बब्बर जी को तो मैं जब छोटी थी तो जब वो शूट पे लाइक एज यू मेंशन दैट सलीम जी की मैं भांजी हूँ एंड जब वो शूट करते थे तो मैं उनके गोद में जाके बैठ जाया करती थी। तो मैं राज जी को तब से जानती हूँ एंड फरीदा आपा के साथ तो काम करने का लाइक it was our dream which has come true, and obviously Shantanu, Avneet, इनके साथ काम करके and of course Khangan, it was just mind blowing. ऐसा लग रहा था जैसे we have come here for a picnic rather than making a film. I'm sure the audience is going to feel the same जब वो थिएटर्स में जाएंगे ये फिल्म जब रिलीज होगी उसको देखने के लिए। Thank you so much ma'am for being a part of this. All right, I'd like to now invite on stage Mango Tree Entertainment से मोहम्मद अंतुले साहब, the young dynamic producer by profession, a doctor, a lawyer and पता नहीं क्या मतलब सीरियसली इतना सर डाइवर्स टाइप का ये प्रोफाइल है। हिज पैशन फॉर फिल्म्स हैज मेड हिम डिसाइड नॉट टू टेक हिज एंसेस्ट्रल लेगेसी ऑफ पॉलिटिक्स। ऑफ कोर्स बड़ा या बहुत पीछे वजन है। ऑफ कोर्स बीइंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ लेजेंडरी पॉलिटिकल फिगर लेट बैरिस्टर श्री AR अंतुले साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन फिल्म्स सो दैट वी गेट टू मीट यू, वी गेट टू टॉक टू यू। Tell me sir, what was that driving force behind choosing this profession? जैसा मैंने कहा प्रोफेशन से ज्यादा ये फील्ड में आने का, because political legacy की बात करें, लॉयर, डॉक्टर, सर मतलब जैसा मैंने कहा क्या क्या है, so please बताइए what inspired you? Hi everyone. Basically it's just in to लॉन्ग स्टोरी को शॉर्टकट करने के लिए इट इज़ अ कंफ्यूज माइंड ऑफ अ यंग 20-year-old और इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। मुझे नहीं पता था क्या करना, मुझे इतना पता था कि मुझे फिल्मों में आना। जो मेरे फैमिली ने मुझे बोला कि फिर हम बेघर कर देंगे, आपको निकाल देंगे घर से, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बोला जान देते, इस ड्रीम को जान देते। सो पहले डॉक्टरी की, ठीक है, नहीं अच्छी लगी। फिर वकालत की, वो भी नहीं अच्छी लगी। फिर फाइनली 30 साल जब मैंने क्रॉस कर दिया उम्र में, तो मैंने पेरेंट्स को बोला देखो ये मैं करते जाऊँगा, डिग्रियाँ हासिल करते जाऊँगा और घर पे ही बैठे रहूँगा, उससे अच्छा है लेट मी फॉलो माई ड्रीम एट लीस्ट नाउ। सो आफ्टर ऑलमोस्ट 15 years of education
And I was never interested in politics, frankly. तो वो तो कभी मैं करने वाला था नहीं. My grandfather was the chief minister of Maharashtra, as well as union cabinet minister, various times. But I was not interested in that. So मैं बोला ये मुझे करने दो, ये बचपन से मुझे करना था. तो finally they agreed, and here I am. So. और ये 30 years की एज पे रुक गए. मुझे सच सच बताना, ऐसा कितने लोगों ने कहा कि नहीं एक्टर बनना चाहिए तुमको, और वो फैमिली प्रेशर के चक्कर में आपने कहा नहीं मैं एक्टिंग नहीं करूंगा? नहीं, फ्रैंकली एक्टिंग तो मुझे करनी थी. देखो मुझे तो एक्टिंग ही करनी थी, लेकिन इतने साल गुजर गए कि मुझे लगा अब 30s में मैं कैसे डेब्यू कर लूंगा. तो मैंने सोचा कि चलो प्रोडक्शन में चले जाते हैं. बट आई फील कि अगर राज भाई मुझे सपोर्ट करे और कभी कोई रोल दे तो व्हाई नॉट, हम उसमें भी ट्राई करेंगे, क्यों नहीं. सर ये सवाल देखो मैंने यहाँ पे पूछ तो लिया, और ये बात दूर तक जाने वाली है. इस पे जब फिल्म आएगी तो मेरे को मौका दे देना. 100%. बात खत्म. मैंने अपनी सेटिंग कर ली है यहाँ पे. पंकज चौहान साहब एंड प्रोडक्शन से, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. द यंग डायनामिक एंड वेरी डेडिकेटेड फिल्म प्रोड्यूसर. He started his career as a line producer and gradually he's made his place in the industry. और देखिए कहां से कहां पहुंच गए. चौहान साहब बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much for being here with us. आप इधर आइए प्लीज. इस पूरी जर्नी की अगर हम बात करें, जैसे कहा जाता है एक एक कदम आप लेते हैं और इंडस्ट्री में उस मुकाम पे पहुंचते हैं जहां आज आप हैं. सो उस पूरी जर्नी से व्हाट वाज दैट थिंग जो आपको पुश करती रही कि हाँ तुम्हें ये करना है, और कौन सी कुछ ऐसे चैलेंजेस वगैरह थे while वर्किंग ऑन दिस फिल्म एंड एवरीथिंग? बस ये कहना है कि मना नहीं करना है. कोई भी काम है उसको मना नहीं करना है. प्रोडक्शन बैकग्राउंड से रहे काफ़ी टाइम तक, लेकिन आपके अंदर क्या होता है, हर दिन एक, जब आप सुबह उठते हो तो एक सवेरा लेके उठते हो, सपने लेके उठते हो. बॉम्बे माया नगरी है, समय लगता है, सब कुछ मिलता है. तो टाइम आ गया अपने हिसाब से, और सबका प्यार और इतने सब लोगों का सहयोग सब मिला. राहत भाई का बहुत, इनने एक सपना देखा था आज से 1 साल पहले, एक चाय की दुकान पे बैठ के हम लोगों ने, कि आने वाले समय के अंदर कैसे भविष्य बनाया जाएगा. चाय पीते पीते हम लोगों ने डिस्कस किया इस चीज़ को आगे और कैसे बढ़ाई जाए चीज़ों को, और आज सपना सच हो गया. राहत भाई, और जोरदार तालियां राहत भाई के लिए. बहुत मेहनत करी इस व्यक्ति ने. मैं राहत भाई को 15 साल से जानता हूं, और जब मैं खुद बच्चा था तब से राहत भाई कहते थे आज नहीं कल प्रोड्यूसर बनोगे, लगे रहो जिंदगी में. 10-12 साल लगा, लेकिन जरूर कामयाबी मिली. तो सब लोग हार मत मानो, बढ़ते रहो लाइफ में. क्या बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. अब जिन्हें मैं यहाँ बुलाने जा रहा हूँ उनके लिए इतना ही कहूंगा. बड़े बड़े रियलिटी शोज की हम जब बात करते हैं, कपिल शर्मा शो हो, बिग बॉस की बात करें, तो उसके मैनेजमेंट में एक बड़ी अहम भूमिका में सर हमेशा से रहे हैं. साहिल शेख साहब मैंगो ट्री एंटरटेनमेंट से. सर प्लीज आइए. और अब आप यहाँ पे एज अ प्रोड्यूसर हम सबके सामने अंतुले साहब के साथ मिलकर ये एक सपना है, इसको आगे लेके जा रहे हैं. सर रियलिटी शो की जब बात करते हैं ना, वो बड़ा फास्ट पेस सा होता है वहां पे सब कुछ, और पल पल में हर समय चीजें बदलती हैं. लेकिन दिस इज अ प्रीटी लॉन्ग प्रोसेस. फिल्म मेकिंग इज अ प्रीटी लॉन्ग प्रोसेस, एंड व्हेन स्पेशली यू डू दिस काइंड ऑफ कोलैबोरेशन विद वियतनाम, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी कोलैबोरेशन है. सो मुझे बताइए क्या क्या चेंजेस देखे और कुछ चैलेंजेस वगैरह जो आपने फेस किए. रियलिटी शोज मैंने काफी किए हैं. तो रियलिटी शोज में जनरली हमारे साथ ये होता है कि जब भी हम कोई शो करते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता है. सेम डे में सब चीज़ें करनी होती हैं. शूट करते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, एवरी डे लोग चेंज होते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं. यहाँ पे मुझे ऐसा लगा, हम लोग सबसे पहले राहत भाई से मिले, पूरी टीम से मिले, उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हम लोग. एंड देन उसके बाद जब हमारे जो एक्टर्स हैं, लीड एक्टर्स, उनके साथ मिले, दे आर वेरी यंग, वेरी एनर्जेटिक, तो उनके साथ बड़ा मज़ा आया हमें काम करने में. तो ऑब्वियसली ये एक्सपीरियंस, और फिल्म सभी का सपना होता है. टेलीविज़न करते हुए मेरा हमेशा सपना था कि आगे चल के फिल्म करनी है. तो इन सब के साथ करने में बड़ा मज़ा आया काम करने में, एंड वी हैड फन. सर की तो आवाज़ भी इतनी गाढ़ी है, मुझे किसी और की भी याद आ रही है. सर वेलकम टू लव इन वियतनाम का ट्रेलर लॉन्च, अपनी आवाज़ में एक बार बोल दीजिए. वेलकम गाइज, वेलकम टू लव इन वियतनाम का ट्रेलर लॉन्च. Just killed it, bhai. You just killed it. Thank you so much, sir. Thank you so much for that. Okay, now I'd like to invite on stage the associate producer, Mr. Devansh Bhardwaj साहब. Please मंच पर आइए sir. Of course, give it up for him. बड़ी तारीफें सुनी है इनके बारे में अभी मार्केटिंग टीम से भी मैंने बाहर. थैंक यू सो मच. राइटर, पोएट एंड साथ में जर्नलिस्ट. सो प्लीज आइए. थैंक यू सो मच. इफ क्विकली यू हैव टू सम अप दिस entire journey for you. How was it for you? And especially sir, राइटर, पोएट, और जब वो जर्नलिस्टिक वो रहता है एक झुकाव, तो कैसा था ये पूरा एक्सपीरियंस? कुछ ज़्यादा क्रिटिक हो जाते हैं अपनी फिल्मों को लेके हम. तो राहत भाई वाज लाइक हाँ ठीक है, बट ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज एक्टर्स भी हैं.
सिर्फ इतना कहूँगा कि इश्क लिखे जाने से ज़्यादा जिए जाने से अमर होता है, और 12 सितंबर को हमारे साथ इश्क जीना है, सबको जीना है, और आई एम श्योर आप इस फिल्म को वैसे अमर कर देंगे जैसे हमने बनाया, हमने जी के बनाया, और आप हमारी फिल्म को जी के अमर करने वाले हैं फिल्म को। सो दैट मैं डर गया, मैंने कहा सर बोल देंगे आपने भी अमर हो जाना है और फिल्म को अमर कर डालना है। भाई आप मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो आ रहे हैं तो ये आप सदियों सदियों तक बताएंगे कि इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो हमने देखा था। बात है सर, क्या बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी वियतनामीज काउंटरपार्ट्स एंड को-प्रोड्यूसर्स वो हमारे साथ नहीं है, बट they've all sent in their good wishes to the entire team of Love in Vietnam. I'd like to now invite on stage someone जो कि फिल्मों को बड़ी खूबी से समझते हैं. He is the head of distribution Z Studios, Mr. Girish Johar साहब. So please, Girish sir. हाँ, ताली बजा लेते हैं हम उनके लिए, of course यार. He's the head of distribution. He'll be distributing the film here. And of course, we have Dhruv sir with us. Dhruv Sinha, Vice President, Reliance Entertainment. They'll be distributing the film internationally. Dhruv sir, please आइए. और इससे पहले भी कई मौकों पर मुलाकात हो चुकी है. अनदर पर्सनालिटी जो कि फिल्मों को बखूबी समझते हैं. थैंक यू सो मच ध्रुव सर फॉर बीइंग हियर. वन मोर टाइम, उमेश कुमार बंसल साहब, चीफ बिजनेस ऑफिसर जी स्टूडियो जी म्यूजिक. ही couldn't be here, but again, as I said, he sent in his good wishes to the entire team. Dhruv sir, quickly, if you have to, tell us about this collaboration, because collaboration starts here, ends there, and that's about it. Lovely, man of few words. He's killed it as soon as he's come up. Okay, now, ladies and gentlemen, quickly what we'll do is, हमारे साथ वो हैं जिनकी वजह से हम सब लोग डांस कर रहे हैं और इसके म्यूजिक को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं. It's here, there, everywhere, and the way it is trending is phenomenal. DRJ Records से MD and CEO Mr. राज जायसवाल के लिए जोरदार तालियां. राज, तुम कहाँ हो? राज सर बाहर चले गए, आई थिंक शर्मा रहे हो. ओके, जतिन पंडित साहब के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए. उससे पहले गिरीश सर हमारे साथ आ गए, ऑफ कोर्स जी स्टूडियो से. गिरीश सर, आपसे सुनने के लिए बेताब हैं अबाउट दिस कोलैबोरेशन. हम yes, as part of Z Studios, we are very proud to present this film, and we are fortunate enough. Rahat has been a very dear friend, and we really believe in his vision, and launching new talents is a privilege. Looking forward to this film. Thank you so much, sir. Thank you so much. Of course, the DOP साहब, Dudley साहब, deadly काम करते हुए आ जाइए please. Yes, you have to be here. We want you on stage, sir. आइए तो फोटो तो खींचें. साथ में किशोर जी हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, to invite on stage. लेकिन उससे पहले एक बार इनके लिए तालियां हो जाएं, because these are the main pillars, very important pillars of Love in Vietnam. Ladies and gentlemen, अब जैसा मैंने कहा, कप्तान साहब ऑफ दिस शिप, he's done a lot for this movie, and इससे पहले भी इंडियन सिनेमा के लिए बहुत कुछ किया है, और इसीलिए हर कोई इन्हें जानता है और प्यार देता है. Give it up for राहत शाह खाजमी साहब. जोरदार तालियां. आइए सर, वेलकम, थैंक यू सो मच. एंड नाउ वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट राइजिंग स्टार्स, जिनके चार्म की और मैग्नेटिक स्क्रीन प्रेजेंस की अगर बात करूं तो जितना कहा जाए उतना कम होगा. शी इज बिकम अ मेजर यूथ आइकॉन, अ जेन ज़ी फेवरेट, कैप्टिवेटिंग हर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द वर्ल्ड ऑफ एक्टिंग, फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल. गिव इट अप फॉर अवनीत कौर, लेडीज एंड जेंटलमैन. There she comes, ladies and gentlemen, the leading lady of Love in Vietnam. साथ में बुलाना चाहूंगा उन्हें, who's an actor, dancer, performer par excellence. और सच बताऊं तो फरीदा जी के साथ ये कोलैबोरेशन बड़ा कमाल लग रहा है मुझे, because last time वो एक लव स्टोरी बड़ी फेमस हुई थी जहां पे फरीदा जी के साथ यहां पे शांतनु है. Give it up for शांतनु माहेश्वरी, ladies and gentlemen. गंगूबाई काठियावाड़ी के फेवरेट हैं भाई, मतलब उन्होंने इन्हीं को सारा प्यार दिया, और अब यहाँ पे इस फिल्म के साथ देश दुनिया का प्यार मिलने वाला है. Kangan, as I said, she's not here again. She sent in her best good wishes for the entire team. And now, सबसे ज्यादा तालियां बजनी चाहिए, है ना? जितना चिल्ला सको, जितनी सीटियां बजा सको. प्रशांत सर, give it up for राज जायसवाल सर. आइए ना, आइए. राज जायसवाल सर के लिए जोरदार तालियां बजा लो प्लीज. म्यूजिक वहीं से आया है. Ladies and gentlemen, let's make some noise and welcome the hottest of them all, Farida Jalal ji, ladies and gentlemen.
फरीदा जी, यस. मुझको आजाद ना होने दे अब ये जुनून. So मैम आ रही है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे we also have this very gorgeous actor with us. Give it up for Krishika Patel, ladies and gentlemen. She's a part of this film, a brilliant film. Krishika, thank you so much for being here with us for this very special launch. Come, please come up. सब लोग इतना एकदम ऐसा बिजी है ना फोन के संग, है ना? तालियां बजा लो, हल्ला ही मचा लो. Okay. Presenting this very, very khas team of Love in Vietnam. Give it up for them, ladies and gentlemen. We'll do a quick photo op. फरीदा जी का just 2 मिनट में आने देते हैं. राज सर, in the meantime, राहत की सांस ली जा रही है अब इस सब के बाद? हाँ, बहुत राहत की सांस आ रही है, पर आई होप कि आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा. कैसा लगा भाई, बताओ तो. थैंक यू. प्लीज मुझे बताइए, as we are talking about the fact that, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब लोग बोलते हैं, you are the torch bearer of independent cinema and of course critically acclaimed cinema, and not just in India बल्कि abroad भी. So मुझे बताइए, अभी ये फिल्म से कमर्शियल है कहीं ना कहीं, ये कहाँ से आया कि मुझे इस तरह की फिल्म बनानी है? देखिए, मैं तो इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि कमर्शियल नॉन कमर्शियल, बट यस, एक वो होता है कि मास अपील है कि नहीं है, सबको पसंद आएगी कि नहीं. यस, मास अपील है फिल्म के अंदर, बट एट द सेम टाइम वो सेंसिबिलिटी, वो इमोशंस, वो सारी चीज़ें हैं. सो यस, वी हैव पैकेज्ड इट विद वंडरफुल म्यूजिक जो आप लोगों ने ऑलरेडी सुना है, और बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं सब एक्टर्स के. मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, एक्चुअली फिल्म के बाद बोलें तो अच्छा लगता है. आई डोंट वांट टू से राइट नाउ. Yeah. Thank you so much, sir. Avni, this one's for you quickly, if you have to talk about the fact that, as I said, and everybody is saying that, कि Gen Z की favorite हो, young generation की favorite हो, आपका charm, आपकी beauty, of course, आपका talent, acting prowess की भी लोग बात करते हैं. So अभी इस फिल्म का हिस्सा बनना, and international big project, I would say. Talk to us about that. It's just really special moment for me, and honestly जब मुझे ये कहानी सर ने सुनाई थी, एक तो सर जैसे कहानी सुनाते हैं ना, मतलब दिल को छू जाती है. ये कहानी इतनी प्यारी लगी थी मुझे, एंड मेरा जो कैरेक्टर है, सिमी का कैरेक्टर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था. और मैं चाहती थी कि एक ऐसी कहानी मुझे मिले, एंड आई फाइनली गॉट द चांस, एंड आई वाज so happy about it, and I got this amazing cast to work with. I'm just so lucky, yaar, honestly, to be working with such amazing actors, such senior actors, and बस ये सोच के बहुत अच्छा लगता है यार कि मैं कितनी लकी हूँ, और मैं कितना कुछ सीखने मिला है मुझे. So that's about it, I think, and also the fact that we are collaborating with Vietnam in this, and it's a historical project, and that makes it even more special. I am just really thankful to God, and also to all my fans for always showing so much love in whatever that I do, and whatever. बहुत प्यार करते हो आप लोग, सच में. थैंक यू so much everyone, and this one's for you. Please do watch it in cinemas. Thank you. Thank you so much for sharing that. आप ले लो वो माइक, अभी बहुत मौके आएंगे यहाँ पे. शांतनु, ये आपके लिए है. मुझे बताओ, मतलब यू गॉट लकी यार, है ना? वियतनाम में खांगन, इंडिया में अवनीत, क्या बोलना चाहोगे भाई? राहत सर बहुत अच्छी स्क्रिप्ट सुनाते हैं. हाँ, हमें भी बहुत अच्छी लग रही है. I think when you have two beautiful, strong ladies next to you, and you have to have that problem of choice, I think सभी लड़के चाहेंगे वो problem लेना. So I think I will again say राहत सर बहुत अच्छी स्क्रिप्ट सुनाते हैं, and I had like कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी मुझे कि मुझे हाँ बोलना है या ना बोलना है. So yeah. थैंक यू सो मच. अब थोड़ा सीरियसली मुझे बता दो,
इंटरनेशनल वेंचर, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट रादर, एंड विद दिस टीम जहां पे फरीदा जी की भी बहुत यू नो उनकी जो प्रेजेंस है वो अपने आप में चार चांद लगा देती है. सो वर्किंग विद सच टैलेंटेड पीपल, टॉक टू अस अबाउट दैट. Definitely, मतलब it's a very overwhelming feeling. I still remember the first day जब मैं मेरा सीन राज बब्बर सर के साथ था, फिर गुलशन सर के साथ था, फिर फरीदा मैम के साथ था. फरीदा मैम के सामने तो मैं आ गया था क्योंकि हम लोग का एक बिकॉज एक डांस सीक्वेंस था हम लोगों का. हाँ, इस फिल्म में डांस है सर. Oops. So and I saw her से दूर से and I was like मुझे श्योरली नहीं पता था कि मैम है नहीं है. So and when I saw her it was like a shock कि wow, I'm getting a chance to work with her, and such a down to earth lady मैम, मतलब mentor बोल लो या कैसे भी ले लो. She's so sweet and अभी भी वो होता है ना कि लर्निंग की जो चाह रहती है वो गई नहीं है. स्टिल डायरेक्टर्स एक्टर तुम मुझे जो बोलेगा राहत मैं करूंगी. दैट यूज्ड टू बी हर वर्ड. एंड या मैम, हाँ आपकी तारीफ कर रहा था मैम. आपको अच्छा नहीं लगता ना आपके सामने करूँ तो. सो या वही है कि बहुत 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 अच्छा लगा इनके साथ काम करके. यस, थैंक यू सो मच. इससे पहले कि मैं फरीदा जी से कुछ पूछूं, वो सीटी बजा सकता है क्या कोई किसको सीटी? ये मेरी तरफ से आपके लिए. ओके, मेरे को मेरा मोमेंट मिल गया. अब आप प्लीज मुझे बताइए. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बीइंग हियर मैम. मुझे बताएं, प्यार की जब बात होती है, जैसे मैंने कहा कोई लव स्टोरी मतलब असली वाली पूरी नहीं होती आपके बिना, तो तब से लेके अब तक ये प्यार किस तरह से बदला है, थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालें आप. First of all, hello everybody. Sorry I had to take an urgent call. That's why I had to say that little something I had to say. So that's why I went away. Thank you for bearing with me. Another thing is it's lovely being here. बहुत खुशी हो रही है. और ये जो नई टीम है ना, जिन्होंने फिल्म बनाई है, उनको तो मैं हैट्स ऑफ करना चाहती हूँ. मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, you know, been here more than 50 years, 55 years. लेकिन ये जो प्रोडक्शन था, और राहत काज़मी साहब जिसको मैं बेटा ही समझती हूँ, भाई बुलाती हूँ लेकिन बेटा मानती हूँ. ही इज़ आई हैव वर्कड विथ हिम अर्लियर, बट दिस फिल्म इज़ सो स्पेशल, आई कांट टेल यू. और कहते हैं कि नए प्रोड्यूसर हैं, तो आई एम इवन मोर शॉक्ड एट द वे दे ट्रीटेड अस ऑल. कि अपने प्लेस लाइक वियतनाम तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जाऊंगी. जब राज भाई बैठे थे सोफा पर, कहा कि वियतनाम जाने में, तो जी बिकॉज आई हैव बीन अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द लवली इंडिया, बट वियतनाम वाज समथिंग. आप लोग अग्री कर रहे हो कि नहीं? कभी सोचा, कभी सुना वियतनाम कोई प्रोडक्शन गया है, कोई फिल्म बनी है वहाँ? भाई हमारी तो बनी है. सो बस, स्पेशली लवी शांतानु सच अ डार्लिंग. अवनीत के साथ काम करने का मुझे इतना मज़ा आया. शी सच अ लवली गर्ल. मेरी दिल से दुआएं हैं इन दोनों बच्चों के लिए और पूरी फिल्म के लिए. थैंक यू. और एक वियतनामीज गुड़िया भी है हमारे साथ, जो इस फिल्म की हीरोइन है, दूसरी हीरोइन है. So I want to bless her as well. She was lovely. And my producer तो like hello. अच्छा, हमारे से यहाँ खास प्रोड्यूसर साहब हैं हमारे. वो कौन है? वो आपके पास जो खड़े हैं, राहुल. हाँ, वो जो राहुल जो कहते हैं ना, मुझे रोज़ एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं कमाल हूँ, मैं ऐसी. मैंने कहा देखो बेटा, मैं रोज़ सुबह उठ के शीशा देखती हूँ. तो सब लोग ने मेरी ये बात सुनकर ना सब मुस्कुरा लेते हैं, कहीं और देख लेते हैं. लेकिन पता है इन्होंने क्या कहा? वो शीशा तोड़ दो. सच कहा. कितना मस्ती, सोचो. इन्होंने मुझे बहुत हैरान भी किया, लेकिन बहुत प्यार दिया, जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी. दिस हैज़ बीन अ स्पेशल फिल्म. रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं दुआ करती हूँ कि इसे खूब कामयाबी मिले, आप लोगों का प्यार मिले, बस खूब सारा प्यार. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. आई कम टू कृषिका, लेकिन उससे पहले ऐश्वर्या त्रिपाठी जी एंड ऑफ कोर्स आमिर अली, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर डुओ. गिव इट अप फॉर देम प्लीज. आइए, we'll do a quick picture of course. Extraordinary music है. शाबाश बच्चों, extraordinary. Right. कृषिका प्लीज आप मुझे बताएं, इन द मीन टाइम यू नो वर्किंग विद दिस कास्ट एंड राहत सर का जो डायरेक्शन था, प्लीज थोड़ा सा बताइए. Hello everybody. Well,
जैसे कि आप देख रहे हैं इतने लेजेंड्स जितने भी एक्टर्स हैं इसमें सपोर्टिंग में, सो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड. ऑफ कोर्स अवनीत और शांतनु तो है ही, बट गुलशन ग्रोवर सर, फरीदा मैम सर और राज बब्बर सर, तो इतने बड़े लोगों के साथ आई डोंट थिंक सो मुझे लाइफ में कभी दोबारा मौका मिलेगा. सो आई एम बीइंग ब्लेस्ड. नहीं मतलब किसी एक के साथ कर सकते हैं, बट सबके साथ एक साथ, यू नो. एंड थैंक यू सो मच बाली सर. आपने मुझे कॉल करके इस फिल्म के बारे में बताया और फिर सर ने मुझे पूरी स्क्रिप्ट स्टोरी नरेट की और मेरा कैरेक्टर बताया. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. और सर तो मतलब राज सर के बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि सच अ चिल पर्सन. हाँ, स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाते हैं, मुझे भी सुनाई थी फ़ोन पे, बट बहुत ही चिल पर्सन है. मतलब मैंने कभी इनको सेट पे टेंशन में नहीं देखा और ही वाज वन ऑफ दी, you know, like I have come across like a chillest person. I'm sure. सर ऐसी कैसी स्टोरी सुना रहे हो आप, मतलब सब वही बोल रहे हैं, बट I'm sure अच्छा ही होगा. जो भी कश्मीर से आते हैं वो, कश्मीर से आते हैं इसलिए चिल ज्यादा है. हाँ सर, मुझे फोन पे सुनाई थी बट अच्छी थी. बाकियों को तो सामने सामने उनको भूले नहीं भूल रही. RKFS की बिजनेस हेड श्लोका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां. यस, कम ऑन, कम, we'll do this quick picture with the entire team. इतने सारे ऑफ कोर्स कमाल के लोग, brilliant talent we have here. Thank you so much Shloka for being a part of this. फटाफट आया श्लोका, कम ऑन. देखो बिजनेस हेड को ऐसे हैरान परेशान करे. Can we all come together? नितिन जी, श्लोका जी एक बार, श्लोका जी एक बार जोर से बोल दी, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. थोड़ा सा स्क्वीज इन करना पड़ेगा. मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे नहीं हिलाओ. प्लीज 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 आ जाए कोई तो. अरे बाप रे, सब पैर कुर्सियाँ तो हैं ना, क्यों नहीं बैठ रहे हैं? कुर्सियाँ तो हैं. पांच हम लोग नीचे जो उम्र में कम है वही बैठ सकते हैं. इतना कमाल का प्रोडक्शन किया, इतना कमाल का प्रोडक्शन किया, लेकिन कुर्सियाँ आज कम है. देखिए पीछे खड़े हो जाएंगे. We'll do this pic. We're done. बैठो 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 बैठो. हाँ कोई नहीं श्रेयस, बताइएगा. ध्रुव सर आइए. माइक दे दो, माइक दे दो. डडली सर इधर आइए. अरे आइए इधर, अरे आइए ना. दो माइक लीजिए. आप इधर हो सर हमारे साथ में. वो छोड़ दो. ओके. छह नंबर है नंबर. Alright, we good? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much for being here. Requesting the producers to kindly be seated and enjoying the press conference. अब जो आगे जो बातचीत होने वाली है. Thank you so much, sir. And I love your voice already, of course. एकदम ऐसा जोरदार. Alice, thank you so much. Naveen, thank you so much for being so amazing. Ravi sir, so good to see you all. Avi bhai, very good. Good to see you. Shreyas. Vinod sir, कहाँ है? Vinod sir, thank you so much. Mayur sir, of course. Usha ji. Thank you, Bali Saab. Thank you so much for being here and for producing this, sir. Thank you, Chauhan Saab. Thank you so much. Jaiswal Saab, thank you so much for being here. Shantanu, please. We good with the placement of the chairs? सही है? Sorted? Pass लेना? Sorted है ना? ठीक. एक सबको दे दो. ऑन करके दे दो. ऑन करके दे दीजिए. शांतनु आप लोग. हाँ जी. We good? ठीक. हेलो. चलिए. Where are we getting the first question from? अभी सर आइए. हेलो. हाय. दादा. हेलो. चल रहा है? जी सर. उधर से. I'll come to you, Arun sir. आगे से सवाल. की पहली मोहब्बत बनना. Hello, hi, hi, hi. Hello, over here. Avinash.
एकदम सामने. Okay. How are you? All well. First of all, congratulations. Thank you. Trailer is smooth. फरीदा मैम, आपसे सवाल है. जैसा आखिरी बार आपने बोला था बातचीत में कि पहले आपकी कोई राखी से नहीं बचा, फिर आपकी कोई ममता से नहीं बचा, लव की बात हो रही है. सिनेमाई दुनिया में आपने ऑन स्क्रीन प्यार को कैसे बदलते हुए देखा है? शिफ्ट, ट्रांजिशन. प्यार तो प्यार है. बदलाव कैसे, मतलब व्हाट डू यू मीन? प्यार तो प्यार है बस. आई बिलीव इन लव एंड हाउ. क्या वो फ्लैट हो गए. वो प्यार में पड़ गए आपके. हेलो मैम, फरीदा मैम, हर्षिता दिस साइड फ्रॉम बॉलीवुड बबल. मेरा क्वेश्चन है आपसे. जी मैम, काम करके न्यू एनर्जी के साथ, न्यू जनरेशन, जेन जी जनरेशन के साथ कैसा लगा? और प्लस टू अवनीत एंड शांतनु एज वेल, मैम के साथ काम करके कैसा लगा? क्योंकि मैम का एक्सपीरियंस काफ़ी है. टचवुड मैम, एंड आई लव यू मैम, आई लव यू सो मच. लव यू टू. We all love her. वरना मैं आज यहाँ होती नहीं आपके सामने. ये प्यार है बरकरार, मेरी तरफ से ज्यादा है बल्कि. मैंने तो मैम को हमेशा बड़ी स्क्रीन पे मतलब देखा है. मैं तो बचपन से वही देखते आ रही हूँ मैम को. तो जब पहले सामने देखा था तो मैं थोड़ा ऐसे होता ना, ऐसे हैरान हो गई थी, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी. क्योंकि इनकी जो भी पिक्चरें सब देख देख के मैं रोई हूँ. हाँ, और ये देख के भी हमने तो बहुत प्यारे प्यारे सीन्स किए हैं साथ में. मुझे बहुत अच्छा ये चांस मिला है. थैंक यू राहत सर कि आई गॉट दिस स्टोरी. I got this chance to work with her. I'm just really lucky, and ma'am, you're really sweet. Thank you for all the love. जो सीन हमने किया ना, उसमें रोना ही रोना था. याद है ना? याद है. तो वो भी आप देखेंगे अभी लव इन वियतनाम में वो सीन. बस I'm really grateful, and I just hope that I keep getting to work with her all the time. I hope so too. शांतानु तो बहुत ही प्यारा है. ऐसा नाचता है ना तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना कि धासु एक्टर और धासु डांसर बहुत कम मिलता है. थैंक यू मैम, मीन्स अ लॉट. थैंक यू. मैं तो ऑलरेडी मैम के बारे में सब चीज़ बोली दी कि क्या है. मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके. मुझे अनफॉर्चुनेटली ना ही रोने का सीन मिला, नहीं नहीं कुछ अलग अट्टहास करने का सीन मिला. बट इट वाज लवली टू जस्ट सी हर डू हर मैजिक. बी इट लाइक एक शॉट या एक सीन, उतनी ही शिद्दत से अभी भी आफ्टर डूइंग वट एवर वर्क दैट शी हैज़ डन, वो एंथुजियाज्म चाइल्ड लाइक होना, आई जस्ट विश कि मेरे अंदर भी वो रहे जब मैं आगे बढ़ूँ एंड मैं करूँ एंड एट द सेम टाइम पॉजिटिविटी स्प्रेड करूँ. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव लर्न दैट फ्रॉम हर. सो या. हेलो, हाय, दिस इज दीक्षा फ्रॉम फिल्मी ज्ञान. अवनीत, मेरा सवाल आपसे है. टीवी से OTT एंड नाउ फिल्म्स, हाउ डिफरेंट दिस जर्नी हैज बीन फॉर यू? बहुत ही बड़ा सवाल था. हेलो, माइक बंद हो गया. इसीलिए माइक बंद. बहुत ही अच्छी जर्नी रही है. मैं कहते ना हर एक लाइफ के फेज़ में मैंने बहुत कुछ सीखा है. और यार ये तो हमेशा सबका ही ड्रीम होता है कि यार बड़े पर्दे पे एक बार खुद को देखूं. तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ. दिल में बहुत ज़्यादा खुशी है. और आई जस्ट रिमेंबर दोज डेज when we were like, obviously we all have worked so hard, but वो दिन याद आ जाते हैं बहुत. जब मैं 7-8 साल की थी, पंजाब से कैसे जलंधर से आई थी, वो सारे दिन याद आते हैं. अब आज भी एक्चुअली मैं ट्रेलर देख रही थी तो मुझे बहुत मेमोरीज याद आई. सो या. Hi guys, on your left, Mansha Jia from Filmfare. So first of all, the trailer looks really beautiful. Thank you. Taking a cue from the title, Love in Vietnam. So what was the one fond memory shooting in Vietnam for both of you? Anything? Any fond memory? Yeah. अच्छा आप. Yeah. Hi. Yeah. Question is for whom? Open है. For all of you, yeah. Anyone can answer. Open है. I told you it was one of the wonders of our lives, Vietnam. जाके देखिए आप. Beautiful place. हाँ, मतलब it's a very beautiful place. Actually,
I don't know how to describe what you have asked. I know that because there is so much. We stayed for around approximately 2 months there, so there's so much that we need to cover. तो एक ऐसे फट से प्रश्न में आ नहीं पा रहा है वो दिमाग में. But we had gotten a chance to shoot at amazing places where otherwise कोई लोग पहुंचता ही नहीं है वहाँ पर. So thanks to our producers and thanks to Raj sir for that opportunity कि हम ये बोल सकते हैं कि वियतनाम में ऐसी जगह जाके आए हैं जहाँ पे आप लोग खोजते रह जाओगे वैसा. जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो न्यूज़ में, वो जाके आ गए ये. वो चलती हुई ट्रेन के आगे आए थे ना, मतलब वो साइड में होता है, कुछ होता है ना, ट्रेन चलती है, किया था ना वो तो. हाँ ठीक है, किया वो भी. हाँ जी. हेलो, हाय, दिस इज है. हाय एवरीवन, कैसा है? बढ़िया. Firstly, amazing trailer, and Shantanu, I have to ask you, there's a lot of firsts attached to this film. Yeah. Your first time leading, first collaboration with Vietnam, and this first outing for on the big screen for Avneet as well. A lot of firsts. So how much does each of these firsts kind of add to the excitement, as well as maybe a little bit of the pressure as well? It's a very nervous feeling. It's a very overwhelming feeling, to be honest. You always wanted to be part of something like this. You always wanted that first to happen, and when it's happening right now, it's a very overwhelming feeling. As I said, or I don't know. I'm really very excited and looking forward. It's a different kind of film. It's जैसे कि आपने ट्रेलर देखा. It's not कि बस ऐसे कुछ बनाने के लिए बना दिया. It has more meaning to it. It has depth to it, and I'm so happy with the fact that this kind of movie came my way, and I decided to take up and it's overwhelming, yeah, bro. Yeah. फरीदा जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि पहले बताओ. यहाँ पे हाँ, हाथ ऊपर करो. हाँ, ओके जी. सो दोनों अवनीत और शांतनु के अंदर आपने एक वो कौन सी बात देखी है जो आपको लगता है कि दैट विल हेल्प देम टू हैव अ बहुत बड़ा एंड लॉन्ग करियर, जिसमें मतलब वो एक क्वालिटी जो उनके अंदर बहुत ही यूनिक है? चाह करना, मतलब टू लव व्हाट यू आर डूइंग. That's what I've seen, and Shantanu तो he's proven it himself. हमारी बच्ची के लिए शायद पहला मौका है, and she's done this very very good job. She was so, मैं जब सीन कर रही थी इनके साथ, एक बहुत important और emotional सीन था, तो मैं सोच रही थी ये बच्ची नहीं है, कर पाएगी, बट बहुत बहुत अच्छा किया. इतनी खूबसूरती से रोती. थैंक यू सो मच. और लोग जब रोते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं ना, जरा शक्ल बिगड़ जाती है. इतना खूबसूरत लगती है जब रोती है. बहुत अच्छा लगा मुझे. बहुत मैं रोऊंगी. And I think just to add to that, I think उनका आशीर्वाद मिल गया तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे. वो तो है, दुआएं हैं मेरी बहुत सारी, क्योंकि आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग दिस फिल्म. बेटा मैं सच कह रही हूँ दिल से कि बहुत मज़ा आया इस फिल्म को करने में और वियतनाम देखने में. थैंक यू. Hello everyone, here to your left. Farida ma'am. We spotted. Yeah. Hello. Hi. This is Komal Vishwakarma from IWM Buzz. Hello Komal. हम लोग हमेशा पॉजिटिव साइड की बात करते हैं अगर हम प्यार के बारे में बात कर रहे होते हैं. We rarely talk about heartbreaks. So I want to know from all of you, how do you deal with heartbreaks? मूवी देखिए, प्लीज देखिए. We'll talk a lot about heartbreak there. But it's part and parcel, don't you think? Yes. If you're going on a journey of love, तो कभी दुख भी होगा, खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है. लव इज द अल्टीमेट इन एनीबडीज लाइफ. लेकिन कभी मौका होता है दिल टूटता भी है. You have to learn to take it in your stride and don't stop loving ever. That has to be there. Love always. Thank you so much, ma'am. Love you. मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रूमी का. यस, मैम की बात में ऐड करना चाहूँगा. रूमी ने कहा है कि कीप ब्रेकिंग योर हार्ट अंटिल इट ओपन्स. तो जब आपका दिल टूटता है तो तभी वो दिल खुलता है और तभी जिंदगी आपको आगे नजर आती है. दिल टूटना बहुत ज़रूरी भी होता है. So true. Well said. अवनीत और शांतनु, कभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है? ये पूछना था आपको सीधा. ये क्वेश्चन था ना स्टार्टिंग में. इतना अच्छा आंसर दिया. इसका मतलब है टूटा है.
तोड़े होंगे। अरे मैम आजकल क्या दिल टूटना इंस्टाग्राम पे इमोशनल गाने की स्टोरी लगा दो, बस वही है। ऐसा दिल टूटना तो तोड़ना हुआ तोड़ा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मूवी देखिए लव इन वियतनाम। ये इन शॉर्ट यस ओके। कितनी बार शॉर्टकट ले लिया इसने। खूब। अवनीत जी ऑन योर लेफ्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी डेब्यू फिल्म के लिए थिएटर एंड आपकी पहली पिक्चर का पहला हीरो शांतनु जी है। तो आप बताइए जो कि गंगूबाई से लेके अब तक लड़कियों के साथ में लव फ्लर्ट चीट करते आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? बताओ। फरीदा जी भी जानना चाहती हैं। ये भी बोल सकती है मैंने नहीं देखी है एक दो। हाँ, कौन सी फिल्म है जो आप बोल रहे हो चीटिंग वीटिंग करिए? मैंने तो नहीं कोई देखी। नहीं, पर एकदम ऑपोजिट है वो रियल लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छे और कमाल के एक्टर हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सब फैन हैं उनके काम के। तो बहुत अच्छा लगा, इनके साथ पहले भी मैंने काम किया है, ये पहली पिक्चर नहीं है, हमने पहले भी काम किया है साथ में। सो बात करें मुझसे डाइजेस्ट मुझे भी नहीं समझ में आया। आपको आप बहुत मेरे लिए आपके लिए बहुत इज्जत आ रही है दिल से। थैंक यू सो मच। ये अगर आपका क्वेश्चन आंसर हो गया हो तो। शांतनु जी पोस्टर में 2 ब्यूटीफुल गर्ल हैं, एक को तो आप साथ लाए, दूसरी को लाना नहीं चाहते या लाए नहीं? लाना जरूर चाहते हैं। मैं बिल्कुल लाना चाहता हूँ यार। सर ने बोल दिया कोई आने नहीं दे रहा है उससे। मैं डेफिनेटली आई वुड वांट एज आई सेड अर्लियर आल्सो कि ऐसी प्रॉब्लम्स लोग चाहेंगे, हर लड़का चाहेगा कि आपको ये चॉइस में प्रॉब्लम आए कि जहाँ पे 2 ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग वुमेन आपके आसपास हो। अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट कम यार, बट वेरी सून शी विल बी हियर एंड या शी इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि उसको इंडियन ऑडियंस, इंडियन क्राउड एंड इंडियन का जो अपना हम लोगों का जो क्रेज है फॉर सिनेमा, दैट इज समथिंग वेरी न्यू फॉर देम ऑल्सो, बिकॉज वियतनाम में सिनेमाज आर वेरी डिफरेंट, एशियन सिनेमाज आर वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू व्हाट वी प्रोड्यूस एंड वी मेक. सो is there any cinema like Indian cinema? No. So why she is excited and very soon she will be around you guys. Yep. हेलो अवनीत जी, लास्ट सवाल मेरा आपसे है. सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है आपकी. जितना मैंने देखा है डेब्यू गर्ल की इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग अभी तक तो मैंने नहीं देखा है. एंड मैंने देखा है कि इतना प्यार मिलता है आपको, ढेरों सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आपकी पिक्चर को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं आपको. सो इतना प्यार मिलता है आपको, कुछ कहेंगे उन सब के लिए? हमारे बारे में मिलता रहे प्यार बस. और क्या बोलूं मैं. हेलो, इस तरफ राज सर, नरेंद्र भटानी है. मेरा क्वेश्चन आपसे है कि एक तो इंडिया में इतने सारे बेहतरीन कलाकार हैं, आप वियतनाम चले गए, वहाँ पे इतनी खूबसूरत आपने एक्ट्रेस भी ढूंढ ली, यहाँ से भी आपने कोलैबोरेट करा, उसका जवाब हमें प्रोड्यूसर से मिल गया, हाँ भाई हम एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं. बट थैंक यू सो मच पहली बात तो फरीदा मैम को स्क्रीन पे लाने का. मतलब एक बचपन से जो हमारी ख्वाहिश थी, मतलब जो हमने बचपन से देखा है, वो शायद एक कहीं गुम सी हो गई थी, जो आज यहाँ पे जो चेहरा आज भी वैसे ही नूर जो बरकरार है मैम के फेस पे. एंड आज भी अगर मैं कहूँ तो वो लीड कर सकती है तो पूरा, मतलब एक लव स्टोरी इस उम्र के अंदर भी हम बना सकते हैं मेरे हिसाब से. तो ये आइडिया आपको कैसे आया? पहली बात तो देखिए, मैं इनको सुबह से कोई नहीं मिला. मैं ही नहीं, यहाँ जितने लोग हैं मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो इनका फैन नहीं होगा, है ना. हम सारे एक्टर्स, क्रू मेंबर्स, प्रोड्यूसर्स, आप सब लोग. और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैंने एक फिल्म पहले की थी जो थोड़ी आर्ट हाउस फिल्म थी, जिसको काफ़ी एक्लेम मिला था मैम के साथ में. तो एक प्यार हमारा बन गया था. और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस बार सिर्फ फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने बोला बच्चे मैं अपनी ब्लेसिंग्स देने आ रही हूँ. और जो आपने कहा कि कम दिखती हैं, वो इसलिए कि वो फिल्म हाथ में लेती ही नहीं है, बहुत मुश्किल है उनसे फिल्म कराना, तो बहुत चूजी हैं वो. और हम बहुत लकी हैं कि पता नहीं कैसे वो दुआएं इनकी और प्यार जो है हमारे साथ है, वो अभी भी बरकरार दिख रहा है. वो हमेशा रहेगा. बैठे. फरीदा मैम, आपसे एक सवाल है. अभी जैसे अवनीत के बारे में बोला गया कि सोशल मीडिया फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, बट मैं कहूंगा फरीदा मैम की फॉलोइंग कितनी, एक बार शोर मचा के बता दो सारे के सारे.
ये रियल फॉलोइंग है जो शायद कभी मिटेगी नहीं, मतलब ये फॉरएवर रहने वाली है। दिस इज एवरग्रीन। एंड मैम आपके हिसाब से आजकल जो सोशल मीडिया चल रहा है उसके जो ये फैन फॉलोइंग्स एंड ऑल, इसका आपसे क्या लेने देना, मतलब आप कैसे देखते हो इसको, किस नजरिए से देखते हो? इज इट गुड और बैड? और हाँ वक्त के साथ बदल रहे हैं तो ठीक है। नहीं, इट इज़ वेरी 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 गुड। लव इज़ नेवर इनफ। जितना मिले कम है। आई थिंक इट्स द डन थिंग। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटा, आप सबों ने आज मुझे इतना प्यार दिया। लेकिन एक अच्छी खुशखबरी आपको देना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने ये कहा कि मैं नज़र नहीं आ रही हूँ, तो इस वक्त कुछ 4 या 5 फिल्में हैं सेट पर। तो ये तो हमने हीरा मंडी में देखा था इनको। हाँ वो तो है बस। फिल्में होती है, बड़ा पर्दा। Agreed. लेकिन हीरा मंडी was as good as बड़ा पर्दा. That was so big and so good, and I enjoyed myself. बड़े से बड़ा पर्दा। और हीरा मंडी से ही तो लोगों को याद आ गई मैं वापस। कभी भूले नहीं। आप कहाँ भूल सकते हैं? आपको याद पिक्चर में लेने वाले भूल गए थे, देखने वाले नहीं भूले। आपके लिए आपको भुलाना ना आसान होगा, आपको भुलाना ना आसान होगा, जो भूल जाए आपको वो नादान हो। क्या बात है सर, क्या बात है। मैं इतनी देर से हॉट बोल रहा था, तुमने मेरा सब खत्म करवा दिया यहाँ पे। बट एनीवे मैं एक हूँ उनके साथ। ओके, बिफोर वी रैप दिस अप लेडीज एंड जेंटलमैन, क्विकली शांतनु, एक ना ये थोड़ा सा एक मैं आई वांट यू टू डू समथिंग यार। वो तुमने जिस तरह से प्रपोज किया था ना, वो कुछ एक अलग तरह से, इफ यू कुड डू दैट एंड ये नहीं दे रहा, बनता है यार, बनता है। सो यहाँ किसको, मतलब आई थिंक अवनीत यू वांट टू सिलेक्ट समवन जिसको आप चाहती हो। मुझे कुछ किसी को सिलेक्ट करना है जी। हाँ चलो, बनता है। कौन प्रपोज होना चाहता है शांतनु से? कौन प्रपोज होना चाहता है? ये बढ़िया है। अरे रुक जाओ यार, विनोद नहीं हो सकते। ये लड़कों की आवाज क्यों आ रही है? नहीं, लड़कियां। अरे आयत, लड़का भी करेंगे, शांति भाई करे वो भी कर देंगे। चलो भाई, ये देखो देवी जी को यार। आयत आगे आयत कम। Where is she? Come. आयत जी आइए, आप भी आइए प्लीज। आहत चाहत तुझे याद कर लिया है आयत की तरह। अच्छा, आयत के बारे में एक बात बता देता हूँ, किसी को पता नहीं होगा। दिस गर्ल इज दैट इंडिगो गर्ल जिसकी वो रील जो है कोविड के टाइम पे 75 मिलियन गई थी, दैट श्रीलंकन सॉन्ग, एंड शी लेफ्ट एयरलाइंस एंड नाउ शी इज लाइक डूइंग क्रिएटिंग हर कंटेंट। Congratulations. चलो शांतनु, चलो तुम रिंग पहना। तुम्हारी चली पड़ी है, यहाँ भी 2 लोग मैं बैठूंगी अब यार, मेरा काम हो गया। ओके, और कोई और? शाहरुख, बैठना है। कम यू वांट कम आप क्या यार? म्यूजिक बजा दो यार। ब्रो, तू किस मुंह से प्रपोज करवाएगा खुद को? आजा, गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन। Look at him, और हो रही है। ये सीख लो आप, बहुत काम आएगा। अब आपकी बारी। बहुत हो गया, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। बनता है। चिल्लाई मेरे को तो रोज ही करता है। Did you just say that? नहीं आना चाहिए था इनको। नहीं तो बनता है ना, बनता है। हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है। थैंक यू मैम, कहाँ गई? हाँ, थैंक यू सो मच। एंड देखो एक बात बता दूं, यहाँ जब तक ओजी वाला प्रपोजल नहीं होएगा ना, तुम लोग का मन नहीं भरेगा। आई नो दैट, है ना जयसवाल साहब? हो जाए तो अवनीत जी आप आ जाओ आगे। आ जाओ हो गया। ऑफ कोर्स ओजी यार, प्रैक्टिस हो गई। माइक रख दो। प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी। चलो ठीक है फिर। एंड म्यूजिक चलने देना थोड़ा सा, यहाँ पे बनता है। हेलो डायरेक्टर साहब, अवनीत, आप मेरी वो हीरोइन हो जो बिना मेकअप के भी ब्लॉकबस्टर देती हो। ओहो
Ladies and gentlemen, give it up for them one more time. That's all we have for you. Thank you so much. We'll see you in theaters when the movie releases. Raj Saab, thank you so much for doing this. Ji, of course, we'll have a quick photo op and question. हाँ, बोलिए ना, पूछ लीजिए. So good to see you, ma'am. So good to see you. Thank you. You're there in the industry for so long. Thank you. God bless you all. Thank you so much. इडियट शाहरुख से लेकर सलमान, कोई एक्टर ऐसा नहीं इंडस्ट्री में जिसके साथ आपने काम ना किया हो. You know, और शाहरुख के साथ तो खास आपका एक अलग ही बॉन्ड रहा है. जरा पॉसिबिलिटी की डिटेल देके सेट पे आर्यन भी आते हो. अब आर्यन ऐसे डायरेक्टर डेब्यू करना चाहते हैं. क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए. हाँ, सेट पर भी मिले थे. बहुत छोटे से थे, नन्हे मुन्ने से. बहुत आई फील वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वो खुद एक डायरेक्टर बने हैं आज. अल्लाह कामयाब करे, मेरी दुआ है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. जतिन पंडित साहब हमारे साथ यहाँ पे है, म्यूजिक वेटरन, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के वेटरन. मैं चाहूंगा वो भी एक बार मंच पर आए एंड रिक्वेस्टिंग द एंटायर टीम टू कम अप ऑन स्टेज फॉर दैट वन फाइनल फोटो ऑप. ऑफ कोर्स वील गेट टू सी द मूवी इन सिनेमास ऑन द 12th of September, right? Yep. Right, all Absolutely, excited? absolutely. Thank you so much. सब लोग आ जाओ. Ouchie. Quickly, one with the cast we'll do, one with this team, and then I'm inviting everyone, yeah? Ma'am, 1 second. You just do a picture with them? Yes. Yeah. Just 1 minute. We good? One with the three of you, of course, मैम के साथ. नहीं आप पहले चेयर हटाओ जल्दी से. थैंक यू. अरे बाबा माइक चल खींच लो उसको. Thank you so much. With the entire team and then we'll do the solo. Okay. एक solo कर लेते हैं and then we'll do the team. क्या? वहीं पे. हम सब. Thank you. Very good. Nice. The both of you. बाबू वो चेयर वहाँ से हटा के उधर ले जाओ. Yeah. Keep straight. मैं देखा वही. हाँ, I knew it. चलो, the entire team, sir. Come, sir. एक अहमद. Quickly we'll do the entire. अच्छा. Okay. कुछ शांत.
बताना हाँ श्रेयस। Thank you so much, ladies and gentlemen, for being so amazing. Of course, theaters में होगी मुलाकात, right? Cast. मेरे फैमिली फ्रेंड फोटो कराना मेरे को। We're doing it, huh? दो मिनट ठीक बोल देते हैं। एक सेकंड। Can we play बड़े दिनों एक बार प्लीज? तुमने बोला ना तो हो गया। ओके राइट। Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much. सा लेट हो गए थोड़ा सा। हाँ ज़्यादा लेट हो गए, साथ में ही था ना तू। बट वही पता है ना कि मुंबई का ट्रैफिक एंड एवरीथिंग दैट इज नॉट टू बी ब्लेम, इट्स अवनीत कौर हु इज टू बी ब्लेम। सो या एक्सक्यूज मी एक सेकेंड, ये तो बहुत ही वो कहते हैं ना लड़कों वाली बात होगी जी कि लड़की लेट हो गई इसलिए हम लेट हो गए। आज वैसे ज़्यादा शांतनु ने टाइम लगाया, मैं ऑनेस्टली अगर बोलूं। प्लीज अरे यार ये सब थे यू नो, तो इनके ऑडियंस के सामने तो झूठ वूठ मत बोले यार। मतलब अरे ठीक है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि लड़कियों को ज़्यादा टाइम लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है ए भाई, लड़के लोग नहीं लगता है। हाँ एग्जैक्टली। एक सेकंड लड़कियाँ प्लीज थोड़ा कुछ बोलो, मैं यहाँ खड़ी हूँ प्लीज मेरा कुछ बोलने को ही नहीं है उनको, बोलने को ही नहीं है उनके पास। ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो मेरे साथ, थैंक यू। अरे भाई अलग से बोलिए। इसके अंदर तो रियल खुन्नस है, अंदर से भरी हुई।
नो बट इतना सारा करने के बाद भी शांतनु लेट हो गया, बताओ क्या ही फायदा है उस चीज का, लगाते हैं रेडी होने में। वाओ हाँ तो बट फिर भी क्या मतलब, क्या लुक, मतलब आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी लुक के बारे में, इतना टाइम लगा? I don't have to say it all. Okay, तो मैं बेसिकली मुझे समझ में आ गया कि यही असली लव इन वियतनाम की टेंशन है। मतलब लड़के लोग सिंपल, सरल, टाइम पे आने वाले, पंक्चुअल, एंड गर्ल्स स्टाइलिश, एलिगेंट, गॉर्जियस, पॉप ऑफ कलर। अरे यार इन लोगों के बिना तो क्या शो भी चल जाएगा, हमारे बिना तो ट्रेलर लॉन्च बोरिंग है यार। अच्छा ये बात है। ओके तो मैं मुझे देखना दो किससे मुझे पूछना चाहिए, तो मुझे अच्छा जवाब भी मिलेगा और वो मुझसे अग्री भी करेगा। धनंजय भाई कौन है? हाँ ओके। अब मुझे एक बात बताओ कि हेलो कि किसी भी लव स्टोरी में, एक अलग क्या पकड़ेंगे, क्या बोल रहे थे कि किसी भी लव स्टोरी में धनंजय भाई लड़कियां ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होती है कि लड़के? किसका ज्यादा हार्ट ब्रेक होता है आप बताओ? फकीरा गाना, तन्हाई, मोस्टली लड़कों। ओके आई गॉट माय आंसर। दादा आई एम वेरी सैड हियरिंग दिस, आई एम वेरी मैड एट यू दादा, नॉट नाइस। आई फील लाइक नहीं एक सेकंड ना, लड़कियों में ज्यादा इमोशंस होते हैं, ठीक है, गहराई होती है, दिल होता है लड़कियों में यार। बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट थिंक सो। हेलो आई फील लाइक कि मुझे ना लड़कियों को यहाँ पे बोलना चाहिए कि थोड़ी एनर्जी दिखाओ, जोर से चिल्लाओ, ये सही है, दर्द दिखाओ। नहीं मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि ये लव इन वियतनाम नहीं, गर्ल्स वर्सेस बॉयज इन वियतनाम हो गया, मतलब ज्यादा। यस ओके। हाँ तो तेरी किसी ने बात नहीं सुनी, बिकॉज अंदर ही अंदर लड़कियों को पता है कि हम गलत हैं, हमको टाइम लगता है ज्यादा। सी कोई चिल्लाया नहीं। मैं चिल्ला रही हूँ। अरे हाँ मैं चिल्ला रही हूँ। एक सेकंड फरीदा, आप आने के पहले लड़कों एक बार चिल्ला के बता दो आप लोग भी एक बार। लड़कियाँ चिल्ला के बताओ, लड़कियाँ चिल्ला के बताओ। लड़कियों ने ब्रेकफास्ट किया है, देख लिया, कॉफी पी है, लड़कों ने कॉफी पी नहीं। एक से मुझे ऐसा लगता है कि लड़के लोग जो होते हैं थोड़ा हीरो लोग का एक स्वैग होता है, क्या बोलते हो? हीरोइन का भी कुछ होता है। यस हाँ, हीरोइन का भी कुछ अदा होती है, स्वैग कुछ है नहीं उसके सामने। अब मैं आपके सामने कुछ भी नहीं बोला। अमित लव यू डार्लिंग। नहीं तूने मुझे 100 बारी एक गल समझाती, तुम समझ नहीं आई? मैं एक बारी तेनू कहता कुड़ियां ज्यादा बेटर होंगी, तुम समझ नहीं आई? हमेशा बिल्कुल फरीदा मैम आगे इन द प्ले, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता मैम के सामने कुछ नहीं। ओके सर, बट मैं डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है सर, यार आप भी अग्री करते हो? क्योंकि मैं तो उनके सामने कुछ नहीं बोल सकता, बट डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, सो यू मैं मैरिड हूँ। मुझे ये लगता है कि जनता वेट कर रही है ट्रेलर देखने का। हाँ, तो देख लें, क्या बोलते हो? कूल सर, बिल्कुल। डायरेक्टर तो डायरेक्टर ही होगा ना। अरे यार एक बार क्लास तो कर लो मैम तो टाइम का। ओके कूल, लेट्स गेट टू द पॉइंट एंड बस यही बोलना है कि ये जो मूवी है बड़ी दिल से बनाई है एंड हम लोग दोनों का बड़ा स्टेप है टुगेदर on big screen with a love story. So yeah, anything else you want to add? I just want to say guys, this is a really special day for us. और मैं चाहती हूँ कि ये जो गाने आप सुन रहे हैं और जो ये ट्रेलर है आपके दिल को छू जाए जैसे कि हमारे दिल को छुआ है. That's all I want. And let's watch the trailer of Love in Vietnam. बेटर हो सकता है अपना ये synchronization. Okay, let's watch trailer of Love in Vietnam. Okay, आ रहा हूँ मैं तेरी इतना गुस्सा छोड़ के चले गए वो, कोई नहीं. All right, give it up for them, ladies and gentlemen, one more time. And all eyes towards the big screen as we play the trailer for you for the first time.